नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 12th में टॉपिक जो मैट्रिक्स चल रहा है एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 3। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इसको देखिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो आज का जो प्रश्न है हमारा 13 है। इससे पहले हम लोग प्रश्न संख्या 12 तक सवालों को जान चुके हैं। तो प्रश्न संख्या जो 13 है उसमें कहा गया कि यदि f(x) बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि f(x) डॉट f(y) बराबर f(x) प्लस y। ये मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर मुझे फंक्शन ऑफ x दिया गया है। अब इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका है x दिया था तो यहाँ पर x रख लिया। ऐसे ही जब मुझे y निकालना है तो यहाँ पर y कर देंगे। ऐसे ही x प्लस वाई है तो यहाँ पर x प्लस वाई कर लेंगे। पहले तो इतना निकाल लेते हैं, उसके उपरांत में हम लोग फिर इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। दिया गया है आपका फंक्शन ऑफ x बराबर या f(x) बराबर cos x माइनस का sin x, ये 0। उसके बाद में sin x cos x 0 0 0 1। जब फंक्शन ऑफ x ये दिया गया है तो फंक्शन ऑफ y बेटा क्या होगा, इसी के अनुसार cos x की जगह y कर दीजिए। सेम वैसे ही sin y ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी sin y, ये वाला cos y ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 0 और ये 1 हो जाएगा। इसलिए फंक्शन ऑफ x प्लस वाई क्या होगा बेटा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x के स्थान पर x प्लस वाई रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, और ये 0 0 रख लीजिए। फिर आ जाएगा साइन x प्लस वाई कॉस x प्लस वाई, ये 0 0 0 1। ये मैंने निकाल लिया। इनके जो मान है वैल्यूज है मैंने फाइंड कर लिया। फंक्शन ऑफ x का दिया गया था, फंक्शन ऑफ y निकाल लिया, फंक्शन ऑफ f जो है x प्लस वाई निकाल लिया यहाँ पर। अब मुझे सिद्ध क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है कि फंक्शन ऑफ x डॉट फंक्शन ऑफ y बराबर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई। यानी फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ y का अगर हम प्रोडक्ट कर दें, गुणा कर दें, और उसके उपरांत फंक्शन ऑफ x प्लस वाई को ऐड कर दें, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, तो ये क्या होना चाहिए, इसका इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो ये इसके बराबर में है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे। LHS से यहाँ पर बात करते हैं। LHS है फंक्शन ऑफ x डॉट फंक्शन ऑफ y। अब जो फंक्शन ऑफ x दिया गया वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये आपका है फंक्शन ऑफ x cos x माइनस साइन x, और ये 0। उसके बाद में साइन x, और ये आपका हो जाएगा बेटा cos x 0 0 0 1 डॉट फंक्शन ऑफ y है आपका cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 1। इनका हमें क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट का आपको पता ही है, रो का कॉलम से करते हैं। यानी इसका ये रो है, इसका पहले कॉलम से हम लोग करेंगे। ये स्थिति इसकी रहेगी। तो चलिए देखते हैं, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, पीछे हम लोग सीख ही चुके हैं। तो cos x डॉट, और ये cos y इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ हो जाएगा, माइनस
साइन एक्स डॉट साइन बाई, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, प्लस 0 और गुणा करेंगे 0 का तो 0 ही रहेगा, इसलिए इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल, जगह कम है इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं, बिल्कुल समझ लीजिएगा। इस रो का यानी इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ यानी स्तंभ के साथ, तो ये हो गया cos x डॉट cos y, माइनस लगा है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन x साइन y, और 0 का 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा, वो मैंने लिखा नहीं, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका सेकेंड कॉलम के साथ में, तो ये हो जाएगा आपका cos x डॉट माइनस साइन y। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस पहले ही लगा लेते हैं, माइनस क्या करेंगे, बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos x और ये आपका हो जाएगा बेटा साइन y। उसके बाद में ये वाला माइनस साइन x डॉट cos y, और इस 0 का इस 0 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ओके। उसके बाद में इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, और इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, ठीक है। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब यही प्रोसेस हम लोग प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे। और ये हमारा जो हुआ है ये फर्स्ट रो के साथ सभी कॉलमों के साथ हो गया। अब सेकेंड रो का इन तीनों कॉलमों के साथ करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका साइन एक्स इसका इसके साथ में डॉट कॉस वाई, ये हो गया साइन एक्स, ये आपका डॉट कॉस वाई यानी गुणे कॉस वाई। उसके बाद में प्लस इस कॉस एक्स का साइन वाई के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स डॉट आपका साइन वाई। उसके बाद में 0 का 0 के साथ करोगे तो बेटा 0 आ जाएगा, इतना हो गया। अब इसका हम लोग इसके साथ करते हैं, तो माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लेंगे, और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स डॉट साइन वाई, ठीक है। उसके बाद कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डॉट कॉस वाई। उसके बाद 0 का 0 के साथ करेंगे तो प्लस में 0 आ जाएगा। अब इसका साइन एक्स का 0 के साथ करेंगे तो 0, कॉस एक्स का 0 के साथ करेंगे 0, और 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। इतना आ गया है। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, अब थर्ड रो का फिर प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे, तो 0 का कॉस के साथ करेंगे तो आप जानते हैं 0 आएगा, प्लस इस 0 का साइन वाई के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 1 का 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही हम इसका करेंगे इसके साथ में, तो 0 प्लस इसका भी इसके साथ करेंगे 0 आएगा, और इसका इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा। ऐसे ही हम लोग इसका इसके साथ करेंगे, यानी 0 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 0 में करेंगे 0 आएगा, और 1 का 1 के साथ करेंगे तो आप जानते हैं 1 एकन 1 आएगा, ठीक है। इतना आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा और लाते हैं लाइन पे। ये आपका हो गया cos x डॉट कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लाता हूँ। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और ये तो आपका 0 है ही है। उसके बाद में इसे लिख लीजिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर कर देते हैं, तो बेटा ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और ये आपका 0 है ही है। ये 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इतना हो गया। अच्छा, ये जो स्थिति बनी है हम लोग जानते हैं, कुछ इसमें हमें फार्मूलाज नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, एक सूत्र है जो कि आप जानते हैं cos x प्लस वाई का है। किसका है? cos x प्लस वाई का। तो इसे हम लोग लिख लेंगे cos x प्लस वाई, ओके। अब ये माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस रहेगा। अब ये आपका जो है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये फार्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का। किसका फार्मूला है? साइन एक्स प्लस वाई का, और ये आपका 0 है ही है। उसके बाद में साइन एक्स कॉस वाई
प्लस कॉस एक्स साइन बाई, ये भी फार्मूला है आपका साइन एक्स प्लस बाई का, और उसके बाद में कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई, ये फार्मूला है बेटा कॉस एक्स प्लस बाई का, और ये आपका जीरो और ये वाला जीरो और ये सेकेंड वाला जीरो और ये आपका हो गया 1। ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या किया, यहाँ पर LHS निकाला है, फंक्शन ऑफ एक्स प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ऑफ वाई निकाला है, जो कि इतना आया निकल के। अब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, सिद्ध करना है फंक्शन ऑफ एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई का प्रोडक्ट आ गया है, और ये बराबर में क्या हमारा चल रहा है, ये चल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के। ऐसी स्थिति में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि चाहे तो ऐसे लिख लो, जगह कम है, फंक्शन ऑफ एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई, यहीं पे बराबर चिन्ह लेता हूं। अब ये आ गया है फंक्शन ऑफ एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई, ये वाला, तो ये लिख लीजिएगा कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, ये भी आपका हो गया साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, ये वाला जीरो जीरो, ये 1 हो गया, और बराबर में ये किसके बेटा, बराबर में ये आया है फंक्शन ऑफ एक्स, ये निकाला था मैंने, इसलिए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर ये, तो ये वाला और ये वाला देखो सेम है, समझ लीजिएगा, जगह नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। यानी फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई और फंक्शन ऑफ एक्स डॉट फंक्शन ऑफ वाई, ये दोनों क्या हैं, देखो इक्वल हैं बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ पर सीधे लिख देंगे बराबर में है आपका, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई, यानी ये वाला है, ये पूरा आ नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। स्थिति ये हो गई कि LHS बराबर RHS है, तो ये आपका प्रूव हो चुका है, इति सिद्धम। अब इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें भी कहा गया है कि दर्शाइए कि इतने बराबर नहीं है इतने के, यानी यहाँ पर भी प्रूफ करना है, सिद्ध करना है कि इतने का प्रोडक्ट निकाल लो और इतने का प्रोडक्ट निकाल लो, जो कि आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। तो चलिए देखते हैं कैसे, इस पर भी चर्चा करते हैं। लिख लेते हैं इसको, 5 6 -1 7 और 2 1 3 4, साथ में ही लेके चलें, क्या दिक्कत है, साथ में ही ले लो, चलो साथ में ले लेते हैं। 2 1 3 4 हो जाएगा 5 -1 6 7, ठीक है। अब हम लोग जो है इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। अब इसका इसमें करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रो का कॉलम के साथ करते हैं, रो का किसके साथ करते हैं, कॉलम के साथ में। तो कर लीजिए, देखते हैं कैसे। 5 का 2 में करेंगे, चलो मैं लिख लेता हूँ 5 × 2, ठीक है। फिर इसका इसके साथ में प्लस -1 × 3, ये -1 × 3 हो गया। अब इसका इसके साथ करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 1 प्लस -1 × 4, ये हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, तो 6 × 2 प्लस 7 × 3, उसके बाद में ये वाला आ जाएगा 6 × 1 प्लस 7 × 4 इज नॉट इक्वल, इनका कर लीजिएगा 2 × 5 प्लस 1 × 6। उसके उपरांत में हम लोग इसके साथ करेंगे -2 × 2, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, गुणे माइनस का 1 प्लस 1 × 7, हाँ ये हो गया 2 × 2 फिर 1 × 7, 1 × 7। अब इसका इसके साथ कर लीजिएगा 3 × 5 प्लस 4 × 6, इसका इसके साथ में 3 × -1 प्लस 4 × 7। चलिए 5 दूनी 10
-3 एकन 3, 6 दूनी 12, 7 तियाँ 21, 5 एकन 5, -4 एकन 4, 6 एकन 6 प्लस 7 चौकू 28 इज नॉट इक्वल 5 दूनी 10, 1 छक्का 6, 3 पंचे 15 प्लस 4 छंग 24, -2 एकन 2 प्लस 1 सत्ते 7, -3 एकन 3 प्लस 4 सत्ते 28। ये हो गया। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं इन्हें फाइनल करना है। फाइनल करने की स्थिति में क्या है, 10 में से 3 जाएगा 7 और यहाँ 5 में से 4 जाएगा 1 और इनको जोड़ लीजिएगा 2 1 3, 2 1 3 33 हो जाएगा और ये 8 6 14 आपका 34 हो जाएगा। इज नॉट इक्वल 10 और 6 16 हो जाएंगे। 5 में से 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 5 4 9, 2 1 3 और 28 में से 3 जाएगा बेटा 25 बचेगा यहाँ पर। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्या ये इक्वल है, दोनों नहीं है। 7 के बराबर, क्योंकि 2 इंटू 2 का है तो 7 के बराबर 16 नहीं होते हैं, 1 के बराबर 5 नहीं होता, 33 के बराबर 39 नहीं होता है, 34 के बराबर 25 नहीं है। ऐसी स्थिति में ये क्या है, मैंने सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, नोट कर लीजिए। फिर आगे की बात करते हैं इसी के अगले पार्ट की। तो चलिए 14 का जो सेकंड पार्ट है हम लोग इसको देखते हैं। जैसा कि दिया गया है इसमें 3 इंटू 3 कॉलम का है, ये 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 कह रहे हैं बराबर नहीं है दोनों। तो मेरे हिसाब से तो साथ ही मिले लो इनको दोनों को, जैसे पहले वाले भाग में लगाया था। चलिए देखते हैं कैसे। 1 2 3 0 1 0 और ये 1 1 0। उसके बाद में -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इज नॉट इक्वल देन -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 और ये हो गया 1 2 3 0 1 0 1 1 0। तो इसमें क्या है, इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, 2 इंटू 2 का प्रोडक्ट किया था। अब इसमें हमारा जो है वो 3 इंटू 3 का रहेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही होता है, अलग नहीं होता है कुछ भी। तो इसका इसके साथ करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे और ये इक्वल नहीं आएंगे, यही है। तो चलिए देखते हैं, गुणा करते हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। 1 का 1 में करोगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 एकन 1 माइनस का 1 प्लस 2 का 0 में खींचे तो क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। 3 का 2 में करोगे 3 दूनी 6 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। इस रो का इस कॉलम के साथ हो गया। उसके बाद में इस रो का फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 एकन 1 प्लस 2 एकन 2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो -2 एकन 2 फिर प्लस 3 तियाँ 9। उसके बाद में फिर इसके साथ करते हैं तो हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा प्लस 3 चौकू 12 हो जाएगा। ये हो गया इसका प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, सेकेंड रो का इन कॉलमों के साथ करना है। तो 0 का 1 के साथ -1 के साथ करोगे 0 आ जाएगा, प्लस 1 का 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 0 का 2 के साथ करोगे बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस 0 का इसके साथ करोगे तो आप जानते हैं 0 आएगा। फिर 1 का 1 के साथ करोगे तो -1 आ जाएगा। फिर 0 का 3 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसका इसके 0 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, 1 का 1 के साथ करोगे 1 आ जाएगा, 0 का 4 के साथ करोगे बेटा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका करते हैं इसके साथ में। तो 1 का -1 के साथ करोगे -1 प्लस 1 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, प्लस 0 का 2 के साथ करोगे 0 आएगा। अब मैं इसका करता हूँ, 1 का 1 के साथ करेंगे 1 प्लस 1 का इसके साथ करोगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1। उसका 0 का 3 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा।
उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका फिर इसके साथ करते हैं। तो 1 का 0 के साथ गुणा करोगे 0 आएगा, 1 का 1 के साथ करोगे 1 आएगा, 0 का 4 के साथ करोगे तो 0 आएगा। ये हो गया है, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे इसके साथ करना है, कह रहे हैं इज नॉट इक्वल। चलिए इसका इसके साथ करते हैं। तो -1 का 1 के साथ करोगे -1 आएगा, प्लस 1 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, 0 का 1 के साथ करोगे 0 आएगा। ऐसे ही इसका इसके साथ करोगे तो -1 का 2 के साथ करोगे बेटा तो माइनस का 2 आएगा, प्लस 1 का 1 के साथ करोगे बेटा 1 आएगा, प्लस 0 का 1 के साथ करोगे 0 आएगा। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ करेंगे इसका। तो -3 एकन 3 प्लस 1 का 0 के साथ करोगे 0 और 0 का 0 के साथ करोगे बेटा 0 आएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो का इन कॉलमों के साथ करते हैं। 0 का 1 के साथ करोगे 0 प्लस -1 का 0 के साथ करोगे 0 और 1 का 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसके साथ करते हैं। 2 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, -1 का 1 के साथ करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। फिर 1 का इसके साथ करोगे तो 1 इक्कन 1 हो जाएगा। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा 0, -1 का 0 के साथ करोगे 0 और 1 का 0 के साथ करोगे तो आ जाएगा 0। ऐसे ही अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इसके साथ करेंगे तो 2 एकन 2 प्लस 3 0 में 0 प्लस 4 एकन 4, उसके बाद में 2 दूनी 4, 3 एकन 3, 4 एकन 4। अब इसके साथ आ जाओ 2 3 6 प्लस 3 0 में 0 प्लस 4 0 में 0। ये मल्टीपल इसका हो गया है। अब इन्हें फाइनली हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। देखो ये माइनस का 1 है तो 6 में से 1 जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखो 7 ये सॉरी 9 और 1 ये 10 प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे तो 10, 10 में से 2 चले जाएंगे बेटा, पड़ेगा 8, 12 और ये 2 14 हो गए। उसके बाद में ये पूरा 0 हो गया, ये माइनस का हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका माइनस का 1 हो गया, ये +1 -1 0 हो गया और ये भी आपका 1 हो गया। ठीक है, इज नॉट इक्वल। अब इसको हम लोग फाइनल करते हैं, -1 है, उसके बाद में 2 माइनस का है प्लस का 1 है तो माइनस का 1 होगा, ये माइनस के 3 होंगे, ये आपका 1 होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ये 0 है, 2 और 4 6 हो जाएगा, उसके बाद में 4 4 8 3 11 हो जाएगा, उसके बाद में 6 0 0 6 यानी 6 हो जाएगा। ठीक, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सीन कर रहे हैं कि क्या ये देखो इक्वल है, नहीं है, तो बस यही तो मुझे लाना था। तो ये भी आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको भी, आराम से चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे सवाल इजी हैं, बस आप कितना इसकी केयर करते हैं सवाल की। तो चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न आपका 15 है, स्क्रीन पे है। यदि a बराबर इतना है तो a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम की दृष्टि से भी है और हमारी दृष्टि से भी है और रही आपकी दृष्टि उससे भी है। तो चलिए देखते हैं सवाल को भी, समय को ना बर्बाद करते हुए। आप कहेंगे बड़ा सीरियस रहते हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मनोरंजन करके हंसी मजाक करके समय नहीं पास करना है। जो भी बात रहेगी वो पॉइंट ऑफ व्यू रहेगी, बाकी समय मिलता रहेगा धीरे धीरे, तो सारी बातें होती रहेंगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर a बराबर दिया गया बेटा। अच्छा यहाँ क्या है, a² है, तो मुझे a² पहले निकाल लेना चाहिए, और यहाँ a है, यहाँ a का मान रख देंगे और i का मान रख देंगे, अभी i का भी पता हो जाएगा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। a² बराबर, पहले अच्छा दिया गया वो लिख लीजिए जो गिवन है। a बराबर दिया गया है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। a² बराबर क्या होता है, a² बराबर a गुणे a या a डॉट a। तो यहाँ पर a का मान रख लीजिए, ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 डॉट 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 0 का 2 में करोगे 0, फिर इसका इसके साथ करोगे 1 एकन 1,
ठीक है। ऐसे ही फिर इसका इसके साथ निकालेंगे, 2 का 0 के साथ करोगे 0 आएगा, 0 का 1 के साथ करोगे बेटा 0 आएगा, प्लस 1 का 1 के साथ करोगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 1। ऐसे ही इसका इसके साथ करते हैं, 2 एकन 2 प्लस 0 का 3 से करोगे 0, 1 0 में 0 हो जाएगा। इसी प्रकार सेकेंड रो का इसके साथ करेंगे, 2 दूनी 4 प्लस 1 दूनी 2 प्लस 3 एकन 3। इसी प्रकार 2 का 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा, 1 का 1 के साथ करोगे 1 आ जाएगा, 3 का -1 के साथ करोगे -3 आ जाएगा। ऐसे ही आपका हो जाएगा 2 एकन 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 का 0 के साथ करोगे 0 आ जाएगा। अब इसका ऐसे ही करते हैं, 1 दूनी 2 प्लस माइनस इसका इसके साथ करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 का 2 के साथ करोगे बेटा आ जाएगा माइनस का 2, प्लस 0 का 1 के साथ करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे इसके साथ करो, 1 का 0 के साथ करोगे 0 आ जाएगा, -1 और 1 का करोगे माइनस का 1 आ जाएगा, 0 का इसके साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसका इसके साथ कर लीजिए, 1 का 1 के साथ करो बेटा 1, -1 3 3 प्लस 0 का 0 के साथ करोगे 0 आ जाएगा। ओके, हम लोग क्या करेंगे, फाइनल इसको निकाल लेंगे। 4 और 1 5 हो गया, माइनस का 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 2 6 और 3 9 हो गया, और ये माइनस के 3 है, प्लस का 1 है तो माइनस के 2 बचे, और ये 3 2 5, और ये 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर माइनस के 2। ठीक है, क्योंकि माइनस के 3 है, प्लस का 1 है तो माइनस के 2 बचेंगे। ये आ गया आपका a² बराबर बेटा, किसके बराबर आ गया? a² बराबर। अच्छा, जब a² मुझे पता हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं मान किस में रखने, इस समीकरण में रखने हैं। a² -5a प्लस 6i। हम लोगों ने a² का मान बेटा निकाल लिया है, जो कि ये है यहाँ पर 5 -1 2 9 माइनस के 2 5 0 -1 -2 -5 ये वाले, और a का मान दिया गया आपको है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 प्लस 6, और i का मान जो होता है वो डायगोनल में 1 1 कर लीजिए, बाकी 0 कर दीजिए, 1 और 1, क्योंकि 3 इंटू 3 का चल रहा है, तो 1 0 1, उसके बाद में 0 1 0 0 0 1। यहाँ पर देखो ये डायगोनल है, विकर्ण में 1 1 कर लीजिएगा, बाकी 0 कर दो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इनका अंदर गुणा कर लेते हैं, पहले फाइनल कर लेते हैं। 5 -1 और यहाँ पर लिखते हैं 2, 9 -2 5 0 -1 माइनस का 2 -5 दूनी 10 5 0 में 0 5 एकन 5 5 दूनी 10 5 एकन 5 5 3 15 5 एकन 5 -5 एकन 5 5 0 में 0 प्लस 6 एकन 6 0 0 0 6 एकन 6 0 0 0 6 एकन 6। ठीक है, इसका अंदर गुणा कर दिया, इस 6 का अंदर गुणा कर दिया। अब हम लोग देख रहे हैं ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। तो प्लस और प्लस के ऐड कर दीजिएगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाद में। चलिए देखते हैं कैसे। ये हो गया 5 प्लस ये वाले 6, उसके बाद में -1 प्लस का 0, उसके बाद में 2 प्लस का ये वाला 0, उसके बाद में 9 प्लस 0 9 प्लस 0 -2 प्लस 6 ये वाले, फिर ये वाला 5 प्लस 0 ये वाला, उसके बाद में 0 प्लस 0 -1 प्लस 0 -2 प्लस 6, इनको और इनको ऐड कर दिया, माइनस ये वाला हो जाएगा 10
0 15 और ये हो जाएगा 10 5 15, ये सॉरी 5 है 15 और ये आपका 5 -5 0। ओके, अब फाइनल हम लोग यहाँ पर करते हैं। 6 और 5 बेटा 11 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया और ये 6 में से 2 गया 4, ये हो गया आपका 5, ये आपका 0 माइनस का 1 और ये हो जाएगा 4, माइनस 10 10 5 0 5 -5 5 15 0। अब इन्हें हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो देखो 11 में से 10 गया, जगह कम है इसलिए मैं डायरेक्ट घटा रहा हूँ। 11 में से 10 गया 1, 9 में से, चलो ऐसे घटा लो, -1 से 0 गया, -1 से 0 गया, आप जानते -1। 2 में से 5 गया, माइनस का 3, ध्यान देते रहे ना। 11 में से 10 गया 1, -1 से 0 गया -1, 2 में से 5 गया माइनस का 3, 9 में से 10 गया माइनस का 1, 4 में से 5 गया माइनस का 1, 5 में से 15 गया माइनस का 10। ओके, ठीक है। उसके बाद में 0 से आपका 5 जाएगा माइनस का 5, -1 से माइनस ये प्लस का हो जाएगा, +5 और माइनस ये हो जाएगा आपका 4। उसके बाद में 4 से 0 जाएगा बेटा 4। ठीक है, तो ये है आपका अभिष्ट आंसर है। नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूँ, कुछ समय देता हूँ आपको। बहुत अच्छा सवाल है, ये ध्यान रखें, थोड़ा कैलकुलेटेड है बट डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला जो प्रश्न है। 16 वैसे है बिल्कुल जैसा ये है। तो ये प्रश्न जो है 16 है। यदि ए बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए कि इतने बराबर 0। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, जो कि हमें दिया गया है। ए बराबर क्या दिया गया है? ए बराबर 102.020.213। अच्छा, ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना है? ए तो दे दिया गया, मुझे आवश्यकता है यहाँ पर ए रख लेंगे। आई तो पता ही है मुझे ए क्यू फाइंड करना है ए से, और इसी से ए स्क्वायर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है? अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ए डॉट ए। इससे क्या होगा निकाल लेते हैं। ये जाएगा 102.020 और ये हो जाएगा आपका 213.102.020.213। तो इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम लोग। एक न एक प्लस 0 का 0 में करोगे 0, 2 दूनी 4। उसके बाद में 1 का 0 के साथ करोगे 0, 2 का 0 के साथ करोगे 0, 2 का 0 के साथ करोगे 0। उसके बाद 1 का 2 के साथ करोगे 1 दूना 2 प्लस 0 का 1 के साथ करोगे 0 और ये हो जाएगा 2 3 6। ऐसे ही हम लोग इसका करेंगे 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, तो आ जाएगा 0 प्लस 2 का 0 के साथ में तो 0 आएगा, प्लस 1 का हम लोग 2 के साथ करेंगे तो 1 दूनी 2। उसके बाद में 0 का 0 के साथ करेंगे प्लस 2 का 2 के साथ करेंगे 4 और 1 का हम 0 के साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग करेंगे 1 का 2 के साथ तो 0 हो जाएगा, 0 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ करेंगे 2 1 2 प्लस 1 का 3 के साथ करेंगे तो 1 3 3। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका इसके साथ करेंगे तो 2 1 2 प्लस 0 का 0 के साथ 0 प्लस 3 दूनी 6। इसके बाद में सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 0 में 0 प्लस 0 और 2 का 0 हो जाएगा प्लस 3 का 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 0 का 1 में 0 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, ओके।
यहीं पर हम लोग फाइनल कर लेते हैं इसका। 4 और 1 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 2 5 हो जाएगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 10 4 14, ये हो जाएगा 14। ये बेटा हमने निकाल लिया है ए स्क्वायर। क्या निकाला है? ए स्क्वायर। अच्छा, ए क्यूब क्या होता है? इसी प्रकार हम लोग क्या निकालेंगे? ए क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर डॉट ए। क्या होता है? ए स्क्वायर डॉट ए। हम लोग ए स्क्वायर का मान रख लेंगे जो कि आया 5 2 8 0 4 0 8 5 14 डॉट ए। अब देखो ए का मान क्या है? ये है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इतना हो गया। इसका हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट निकाल लेंगे। चलिए इसका प्रोडक्ट निकालते हैं ए क्यूब का। तो 5 एकन 5 प्लस 0 का 0 में 0 हो जाएगा, 8 का 8 दूनी 16 हो जाएगा, प्लस का 16। ठीक है, फिर 5 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 का 2 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, 8 का 0 के साथ करोगे तो 8 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा। उसके बाद में 0 का 1 के साथ करोगे बेटा 0 आएगा, और 8 का 3 के साथ करोगे तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया है। इसके बाद में अब सेकेंड रो का इन कालमों के साथ में तो 2 एकम 2 प्लस 4 का 0 में करोगे तो 0 आ जाएगा, 5 का 2 में करोगे 5 दूनी 10 आ जाएगा। ऐसे ही इसका निकालना 2 का 0 के साथ में तो 0 आ जाएगा, 4 का 2 के साथ करोगे 8 आ जाएगा, 5 का 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही 2 का 2 के साथ करोगे 2 दूनी 4 आ जाएगा, प्लस 4 एकन 4 प्लस 5 3 15 आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग थर्ड रो का इन कालमों के साथ करेंगे तो 8 एकन 8 प्लस 0 का 0 में करोगे 0 प्लस 14 का इसमें करोगे हाँ ठीक है, तो 8 का 8 एकन 8 0 का 0 हो गया, और 14 दूनी 28 हो गया बेटा, 28 हो गया। ठीक है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो यह जाएगा 0 प्लस 0 का 2 के साथ करोगे 0 आ जाएगा, 14 का 0 से करोगे तो 0 आ जाएगा। इसके उपरांत में हम लोग इधर करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 0 का 1 के साथ करोगे 0 प्लस और 14 3 42। ठीक है, इसको यहीं पर फाइनल में कर देता हूँ, जगह की बचत हो जाएगी। 16 और 5 21 हो जाएगा बेटा, और ये 0 हो जाएगा, 24 10 34 हो जाएंगे। उसके बाद में 10 2 12 8 और ये 8 हो जाएगा, और 8 5 13 23 है ना, 23 हो जाएगा, 4 4 8 और 15 और 8। उसके बाद में ये इनको जोड़ लो, ये हो जाएगा आपका 36। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0, और इनको जोड़ लो 6 2 8 4 1 5 58। ठीक है, ये आ गया है। इनको जोड़ने पर 16 5 21 0 और 34। अब हम लोग क्या करेंगे? अब ये समीकरण ऊपर वाला इसमें देखो कहीं फॉल्ट है। 16 24 2 2 दूनी 4, ये फॉल्ट है यहाँ पे। 0 का 1 में करोगे बेटा 0 आएगा, देखो ये, इसीलिए कहते हैं बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। अब 9 4 13 होगा, यहाँ पे कितना होगा? 13।
यहाँ भी 13, ठीक है। अब ये हो गया 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, ठीक है। और सही है, और तो नहीं गड़बड़ है यार। और 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39। देख लें एक बार फिर से, हैं लास्ट वाला स्टेप देख लो। 8 इक्कन 8, 0, 13 दूनी 26, 8 जीरो में 0 0, 13 का 0, 8 दूनी 16, 0 इक्कन 0, 13 तियाँ 39, ठीक। अब आपका ये हो गया, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, और 8 5 23 हो गया, 24, ठीक है। ये हो गया 8 से ज़्यादा 34, ठीक है। उसके बाद में 0, अब ये वाला देख लीजिए, 9 6 15, 9 6 15, और 4 1 5 55, ठीक है। अब ये हो गया, देखो थोड़ा सा अगर सावधानी हट गई तो मामला समझ लो गड़बड़ हो। तो अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेते हैं इसी समीकरण में। चलिए देखते हैं, ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। LHS ले लेते हैं, RHS आ जाएगा अपने आप। तो ए क्यू का मान बेटा कितना है, ये आया है। देखो मैथ है, अगर थोड़ी सी आप जानते हो, प्लस माइनस का भी गड़बड़ हो गया तो दिक्कत होती है, ऐसा कोई मेंशन करने की बात नहीं है। 34 0 8 0 34 23 55, ठीक है। और माइनस का 6 ए स्क्वायर का मान बेटा आया था ये, यानी 5 0 8 2 4 5 8 0 13, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 7a। ए का मान है 102, हो जाएगा 0 2 0, हो जाएगा 2 1 3, 7a हो गया प्लस 2i, और i आप जानते हैं डायगोनल में ले लो 1 1, 3 इंटू 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया आपका। ओके, अब देखो भाई कर दो गुणा, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा आपका 21 12 34 0 8 0 34 23 55, 55 हो गया। 6 का अंदर गुणा कर दो, 6 पंचे 30, 6 जीरो में 0, 6 ठे 48, 6 दूनी 12, 6 चौकू 24, 6 पंचे 30, 6 ठे 48, 6 जीरो में 0, 13 छक्का 78। उसके बाद में प्लस 7 का अंदर गुणा कर दो, तो 7 एकन 7, 7 जीरो में 0, 7 दूनी 14, 7 जीरो में 0, 7 दूनी 14, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 जीरो में 0, 7 तियाँ 21, प्लस 2 से गुणा कर दीजिएगा, 2 एकन 2 0 0, 2 0 2 एकन 2 0 0 0 2 एकन 2, ठीक। ओके ओके ओके, अब देखो प्लस प्लस के जोड़ लो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है। चलिए प्लस प्लस के जोड़ लो भाई, ये हो गया देखो 21 प्लस 7 और प्लस का 2, ठीक, ये हो गए। अब आ जाओ सेकेंड कॉलम में, 0 प्लस 0, ठीक, और प्लस का आपका, अरे क्या कर दिया मैंने, एक और 0 प्लस प्लस के जोड़ने बेटा ना, ये हो गया 0, प्लस वाले का ये 0 हो गया, ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ओके, ये 0 हो गया और इसका 0, ठीक। ओके, अब ये देखो 34 प्लस प्लस वाले का 14 प्लस वाले का 0,
समझ गए कि नहीं बात? बहुत विशेष ध्यान देना है, माइनस वाला नहीं लिखना है। ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, इनको लिखना है। ये जाएगा 12 प्लस का 0 प्लस का 0, ये 0 ये 0, ठीक है। उसके बाद में 8 और प्लस 14 प्लस 2, उसके बाद में 23 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0, सॉरी, ठीक है। एक बार फिर देखिए, 12 0 0, 8 14 2, उसके बाद में 23 7 2 0, उसके बाद में 34 प्लस 14, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सावधानी बरतनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर ये 0 प्लस वाले में आओ, 0 प्लस 0, 55 प्लस वाले में आ जाओ, 21 प्लस वाले में आ जाओ 2, ठीक है। अब ये माइनस के वाले नोट कर लो, यहाँ पे माइनस का 30 0 48, 30 0 48, ये हो जाएगा 12 24 30, और ये हो जाएगा 48 0 78, ठीक, ओके। अब फाइनली कर लो इसे, ज़्यादा हो गया इसका। अब देखो 2 और 7 9, 1 10 का 0, हासिल लगा 1 2 1 3, 30 हो गया ये, ओके। और ये हो गया आपका 0, इनको जोड़ लो, 4 और 4 8, ओके। और ये हो गया 3 और 1 4 8, ठीक भैया। 12 0 12 हो गया। अब देखो 8 2 10, ये 24 हो गया, ठीक है। 8 2 10 14 24, अब इनको जोड़ लो, 23, ये भी 30 हो गया, है ना। 7 3 10 और ये 30 हो गया। उसके बाद में इनको जोड़ लो, 4 4 8, 4 4 8 और 3 1 4, उसके बाद में ये 0 हो गया, इनको जोड़ लो, जोड़ लो भाई, 5 2 7 1 8, 5 2 7 78 हो गया, माइनस का 30 0 48 12 24 30 48 0 78। अब घटा दीजिए भाई, तो जब घटाओगे तो देखो 30 में से 30 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, 48 में से 48 जाएगा 0, 12 में से 12 जाएगा 0, 24 में से 24 0, 30 में से 30 0, 48 में से 48 0, 0 में से 0, 78 में से 78 गया 0। यही आपको आंसर लाना था, जो कि आ गया है हमारा। काफ़ी बड़ा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। बस मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जितनी सावधानी बरत पाओ सवाल में उतनी ही ज़रूरी है। तो ये प्रश्न आपका रहा 17, कह रहे हैं यदि a बराबर इतना तथा i बराबर ये है एवं a² बराबर k माइनस 2i हो तो k ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया गया है यहाँ पर a बराबर 3 4 -2 -2, और आपको दिया गया है बेटा i बराबर 1 0 0 1, और स्थिति दी गई है। इसको नोट करने से पहले हम लोग देखो यहाँ पर मुझे a² जरूरत पड़ेगा, तो जब a² जरूरत पड़ेगा तो हम यहीं पर a² निकाल लेते हैं पहले। तो a² बराबर a डॉट a हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम a यहाँ पर है 3 4 -2 -2 डॉट, फिर से यहाँ पर 3 4 -2 -2, इनका प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखो 3 3 9, वही रो का कॉलम के साथ में, ठीक है। 3 3 9, उसके बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 चक्कू 8 हो जाएगा। उसके बाद में 3 दूनी 6, 3 दूनी 6,
और प्लस, अब ये देखो इसका इसके साथ माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है भाई, इनका गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस आपका आता ही है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसका इसके साथ करते हैं, 4 तियाँ 12 और प्लस माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8। उसके बाद में ये भी हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस ए प्लस हो जाए माइनस में प्लस हो जाए, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर मैं इसे लिख लेता हूँ, 9 में से 8 गया 1, माइनस 6 में से 4 गया माइनस का 2, 12 में से 8 गया 4, माइनस 8 में से 4 गया माइनस का 4, ये आ गया। ठीक, अच्छा जब ये मान आ गया, ये मान किसका आया, ये आया ए स्क्वायर का। किसका आया, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर दिया गया है उसमें हम लोग मान रख लेंगे। ठीक, चलिए यहीं पर इसको देख लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस 2i। ठीक, ए स्क्वायर का मान क्या निकाला है हमने, ए स्क्वायर का 1/4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर में के, और ए का मान दिया गया है, गिवन है यहाँ पर 3 4 माइनस 2 माइनस 2 और आई का भी मान गिवन है 1001। ठीक, अब जो है हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 1/4 माइनस 2 माइनस का 4, के का अंदर मल्टीपल कर दीजिएगा, तो बेटा आ जाएगा 3k माइनस 2k, ये हो जाएगा 4k माइनस का 2k, और ये हो जाएगा 2 एकन 2, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 2 एकन 2 हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पर आई है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इसके साथ में घटा देते हैं, तो यह आ जाएगा 1/4 माइनस 2 माइनस 4 बराबर में यह आ जाएगा 3k माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2k, इसमें से 0 जाएगा, यही रहेगा, 4k में से 0 जाएगा, यही रहेगा, माइनस का 2k से माइनस का 2 है, 0 नहीं है। ठीक है, अब देखो ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है, संगत अवयव के मान संगत बराबर होते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके अवयवों की तुलना कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये है आपका फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम का पहला अवयव है, इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। चलिए, तुलना करने पर, तुलना करने पर तो 1 बराबर 3k माइनस 2, इसके बराबर में ये है, इसको इधर लाते हैं तो हो जाएगा 1 + 2 बराबर 3k, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी k बराबर 1 आ गया। एक तो स्थिति ये आ गई। दूसरी स्थिति ये है कि -2 बराबर -2k, यहाँ से भी ये कैंसिल हो जाएगा, k बराबर क्या आ गया 1, एक ये भी 1 आ गया। सभी से निकाल लेता हूँ। अब देखो इससे भी निकाल लीजिएगा, 4 बराबर 4k, 4 से 4 काट दिया, k बराबर 1 आ गया। एक स्थिति और रहेगी, ये वाली स्थिति से और निकाल दो, -4 बराबर ये है -2k माइनस 2, इसको इधर लाओ तो -4 प्लस का 2 बराबर -2k, तो यहाँ बचा -2 बराबर -2k, माइनस के 2 से -2k बराबर क्या आ गया 1। प्रत्येक स्थिति में k का मान क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है, अगर मैं बात करूं तो k बराबर 1 ही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूं। काफ़ी सहयोग दिया आज आप लोगों ने। देखो समस्या ये है, प्रश्न लॉन्ग है, अगर मैं स्पीड बनाता हूँ तो हो सकता है आपको उतना प्रॉपर नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो समय की तो बचत हो जाएगी, लेकिन क्या है जब मैं फास्ट चलूँगा तो आपको स्लो समझ में आएगा, इसलिए मैं स्लो चलता हूँ तो आपको फास्ट समझ में आएगा, और जब आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी तो अच्छा धीरे धीरे बढ़िया होने लगेगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। और पिछले भाग में हमने क्या किया था
यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए थे, आज हम अब डालेंगे। तो आज हम लोगों ने कहाँ से क्वेश्चन किए हैं? आज हम लोगों ने बेटा किया है प्रश्न, कहाँ से कहाँ हुआ है आज? 8 से। नहीं 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 13 14 से हुआ है शायद, 14 से 17 तक आज हो गए हैं, 14 से 17 आज हुआ है। मैं किताब में देख लेता हूँ, अभी कंफर्म हो जाएगा। आज कहाँ से लगाए हैं? 13 से लगाया है, सॉरी भाई 13 से, ठीक है। यही किताब है अपनी, पुरानी वाली है। तो 13 कर लीजिएगा, 12 तक कल हम लोग सीखे थे, यहाँ कर लीजिएगा 13 से, ठीक। 13 से 17 तक आज अच्छा लगा होगा। कल पहले से ही फिक्स कर दिया था, कल मीन्स पिछले भाग में। तो आशा है काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो आप भी साथ बने रहिए निरंतर, और चैनल के विषय में अवश्य ही आप भी मेहनत कर लीजिएगा। थोड़ा सब्सक्राइब जो है वो कम है, तो उस पर विशेष ध्यान दें। और दूसरा, कमेंट भी कर दिया करें, लाइक भी अवश्य किया करें, लिंक को शेयर अवश्य कर दिया करें। तो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट।